रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीम के दोहे की इस पंक्ति में पानी की पूरी महत्ता सिमटी है। हाइड्रोजन के 2 अणुओं और ऑक्सीजन के 1 अणु के मिलने से बने यौगिक पानी की प्रकृति अन्य पदार्थों की तुलना में काफी अजीब है। पानी का घनत्व, विशिष्ट ऊष्मा, विस्कोसिटी और संपीड़ितता जैसी विशेषताएं दाब और ताप के बदलाव के प्रति जो प्रतिक्रिया देती है वो अन्य ज्ञात तरल पदार्थों से बिल्कुल उल्टा है। यही कारण है कि पानी को असंगत व्यवहार वाला या नियम विरुद्ध कहा जाता है। लेकिन पानी का यही असंगत व्यवहार जीवन के अस्तित्व का कारक है। पानी यदि सामान्य द्रव्य की तरह व्यवहार करता तो हमारा अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि तब समुद्री जीवन नहीं पनप पाते। वुल्फगैंग रॉटजन के आरंभिक काम के बाद लगभग 1 शतक से पानी के अजीब गुणों की उत्पत्ति पर काफी तेज बहस रही है। इसके लिए कई व्याख्याएं दी गई हैं और उनमें से एक है अलग अलग दबाव और कम तापमान पर पानी के 2 अलग तरल स्वरूपों में रहने की योग्यता। यानी अगर इन दोनों तरल अवस्थाओं को एक ग्लास में रख सकें तो वे वैसे ही रहेंगे जैसे तेल और पानी के साथ रखने पर होता है। सामान्य तौर पर हमारे आसपास के वातावरण का पानी एक तरह के तरल में रहता है, लेकिन आणविक स्तर पर ये समान घनत्व की 2 भिन्न तरल अवस्थाओं वाला एक छोटा स्थानीय क्षेत्र बनाता है जो पानी के अजीब व्यवहार के लिए जिम्मेदार है। पानी के इस व्यवहार को वैज्ञानिक सैद्धांतिक तौर पर अरसे से समझ रहे थे, लेकिन चुनौती थी इसे स्थापित करने की। पानी की 2 तरल अवस्थाएं सुपरकूल होने पर ही संभव है, लेकिन ऐसे तापमान पर तुरंत बर्फ जमने से प्रयोग कर देख पाना मुश्किल था। अभी तक केवल अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए ही पानी के इस गुण को परखा जा सका था। स्टॉकहोम विश्वविद्यालय और कुछ अन्य संस्थानों के शोधकर्ता एक्सरे लेजर का प्रयोग कर पानी की 2 अलग तरल अवस्थाओं के बीच के रूपांतर को देखने में सफल रहे हैं। दोनों तरल अवस्थाएं H2O से बनी थीं। लगभग -63 सेंटीग्रेड के पास दोनों तरल अवस्थाएं अलग अलग दाब पर पाई गयीं। दोनों के घनत्व में 20% का अंतर था। ये सफलता मिली पानी के नमूने के जमने के पहले दबाव में तेजी से बदलाव कर। स्टॉकहोम विश्वविद्यालय में रसायन भौतिकी के वरिष्ठ शोधकर्ता कैथरीन अमान विंकेल कहते हैं कि उनके प्रयोग में विशेष ये रहा कि वो पानी के बर्फ बनने से पहले ही अकल्पनीय रूप से तेज गति से एक्सरे ले पाए और ये देख पाए कि एक तरल दूसरे तरल में कैसे बदलता है। हालांकि ये स्थापित करने के लिए लंबे समय से कई जटिल प्रयोग जारी थे, लेकिन इस शोध में एक सरल प्रक्रिया अपनाई गई। अब पानी की 2 तरल अवस्थाएं एक वास्तविकता है जो पानी के अजीब व्यवहार की व्याख्या कर सकती हैं। ये शोध हाल ही में साइंस नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं का कहना है कि ये नई खोज जल संकट के समाधान और जीव विज्ञान में पानी के बारे में नए शोध की दिशाओं को खोल सकता है। उनका कहना है कि ये देखना होगा कि इन 2 तरल अवस्थाओं की अस्थिरता का एक कोशिका की जैविक प्रक्रियाओं में क्या महत्व है। शोधकर्ताओं का ये भी मानना है कि पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छिद्रों में पानी की एक तरल अवस्था की प्रमुखता दूसरे से ज्यादा होती है। इस खोज में अगला कदम ये होगा कि क्या कोई ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जब दबाव और तापमान में बदलाव के साथ 2 तरल अवस्थाएं एक तरल में ढल रहे होते हों। अगले कुछ सालों तक इस सवाल का जवाब ढूंढना एक बड़ी चुनौती है। धरती पर जल ही जीवन का आधार है। पृथ्वी पर न केवल इसके समुद्रों में पानी है, बल्कि कई समुद्रों के बराबर पानी आंतरिक हिस्से के चट्टानों में बंद है। लेकिन इतना पानी आया कहां से? क्या पानी पृथ्वी की उत्पत्ति से ही मौजूद है या फिर पहले पृथ्वी अस्तित्व में आई और फिर किसी बाहरी स्रोत यानी किसी पिंड के पृथ्वी से टकराने के बाद पानी आया? सौर मंडल की उत्पत्ति के मॉडल्स के मुताबिक पृथ्वी के पास आरंभ में या तो काफी कम पानी था या नहीं था। कई वैज्ञानिक मानते आए हैं कि पृथ्वी पर पानी बर्फीली उल्काओं या धूमकेतुओं जैसे बाहरी पिंडों के पृथ्वी से टकराने के साथ आया होगा, लेकिन कुछ ग्रह विज्ञानी ऐसा नहीं मानते। साइंस पत्रिका में प्रकाशित एक नया शोध संभावना जताता है कि पृथ्वी पर पानी यहीं उपस्थित मूल निर्माणकारी पदार्थों से आया है। फ्रांस के शैल एवं भू रसायन विज्ञान केंद्र के लॉरेंट पियानी और उनके साथियों ने 13 दुर्लभ उल्काओं का बारीकी से अध्ययन किया
और उनमें पानी की मौजूदगी के संकेत तलाशे। अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने ऐसी उल्काओं को चुना जिनमें पृथ्वी पर गिरने के बाद परिवर्तन नहीं हुए थे। चूंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की आपसी प्रतिक्रिया से पानी बनता है, इसलिए शोधकर्ताओं ने इन उल्काओं में हाइड्रोजन की मात्रा पता की। जितनी अधिक हाइड्रोजन इन पदार्थों में होगी, उतना अधिक योगदान ये पृथ्वी के पानी में दे सकते हैं। अध्ययन में शोधकर्ताओं को सामान्य उल्काओं की तुलना में इन उल्काओं में बहुत कम हाइड्रोजन मिली। इसके बाद शोधकर्ताओं ने उल्का पिंडों में ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का अनुपात पता किया। गौरतलब है कि ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का ही एक भारी समस्थानिक है। उन्होंने पाया कि ये अनुपात पृथ्वी के आंतरिक भाग के ड्यूटेरियम हाइड्रोजन अनुपात के समान है, जिसमें बहुत अधिक पानी मौजूद है। इस अतिरिक्त प्रमाण से शोधकर्ताओं को लगता है कि पृथ्वी पर मौजूद पानी और पृथ्वी के निर्माणकारी पदार्थों के बीच कुछ संबंध है। नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर की गृह विज्ञानी एनी बेसलियर के मुताबिक इस मॉडल से समझ आता है कि पृथ्वी पर पानी शुरुआत से ही है, बजाय किसी बाहरी पिंड की मेहरबानी से। क्योंकि यदि हम मानते हैं कि पृथ्वी पर पानी किसी बाहरी पिंड से आया है, तो इतने अधिक पानी के लिए किसी असामान्य घटना की जरूरत होगी। एक संभावना ये भी जताई गई कि हो सकता है कि बहुत सारा पानी शुरुआत से मौजूद हो और कुछ पानी बाद में आया हो। बहरहाल, पानी से जुड़े कई रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। जैसे अब भी ये पता लगाया जा रहा है कि पृथ्वी के अंदर कितना पानी मौजूद है। वाकई पानी की कहानी ये इतना सुलभ अभी भी नहीं है।